नमस्कार भक्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आप लोग किस किस जगह से ये कहानियाँ सुनते हैं, मुझे ज़रूर बताएं। और आपको भक्ति की कहानियाँ कैसी लगती हैं, ये भी बताएं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये कहानी यहाँ आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकिन भक्ति भाव से भरी कहानी लेकर आई हूँ। सच्चा भक्त अपनी श्रद्धा और भगवान की कृपा से भूत प्रेत जैसी बुराइयों की शक्तियों से भी बच सकता है। अगर आप इस कहानी को आखिरी तक सुने, इसमें भूतों ने कितना उसको परेशान किया था, जब जाके भगवान ने उसकी मदद करी। इस कहानी का आखिरी तक का विश्लेषण जरूर देखें और कहानी अच्छी लगे तो उसमें जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। भूत से रक्षा करने वाली भक्ति। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामदास नामक एक गरीब लेकिन अत्यंत भक्ति भाव से भरा हुआ इंसान रहता था। उसके पास न धन था न बड़ी संपत्ति। वह रोज मंदिर जाकर भगवान का नाम जप करता, गांव वाले प्रति सुनाया करता और उसका विश्वास भगवान पर हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। गांव के लोग रामदास की भक्ति की तारीफ करते, लेकिन उसके पास जंगल को लेकर सब में डर रहा था। उस जंगल के बारे में प्रसिद्ध था कि वहाँ एक भूती की यानी भूत प्रेतनी वास करती है। कई लोग ने दावा किया कि जो भी रात उस समय जंगल से गुजरता है, कभी यही सलामत नहीं वापस लौटता। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते हैं कि रात में ढलने के बाद वहां जाने की गलती न करें, लेकिन रामदास का उन सब से भरोसा नहीं था। वह कहता था कि जो सच में भगवान का नाम लीन है, कोई शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। अंधेरी रात की चुनौती। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग भूख से परेशान थे। उसी समय पता चला कि जंगल के पार एक बस्ती में भोजन और अनाज का भंडार है। मगर समस्या थी कि यह रास्ता उसी जंगल को होकर जाता है। गांव वाले डर के मारे कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था। रामदास ने सोचा, अगर मेरे गांव वाले लोग भूख से मर रहे हैं और भगवान भक्त कहलाता हूँ, तो मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। उसने ठान लिया कि वह रात के समय ही जंगल पार करके बस्ती तक जाएगा और गांव वालों के लिए अनाज लेकर आएगा। लोगों ने रोका, रामदास पागल मत बनो, वहां भूती है का डर है कि वह जीवित नहीं छोड़ती। पर रामदास हंसते हुए बोला, भूत हो या राक्षस, भगवान का नाम उनके लिए वज्र की तरह है। हे, मैं राम नाम लेकर जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन सा भूत छू लेता है। जंगल की गहराई में रामदास ने हाथ में तुलसी की माला और राम राम जपते जपते हुए अंधेरी अंधेरी रात में जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में प्रवेश करते ही भयानक सन्नाटा छा गया। हवा में सीलन थी, पेड़ों से अजीब सरसराहट हो रही थी। उल्लुओं की आवाज, कहीं दूर भेड़ियों की हुंकार और चारों ओर काली छाया भय और पैदा कर रही थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता, वातावरण भी भयावह होता गया। अचानक उसे लगा कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। वह रुका, पीछे मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन पत्तियां की खड़खड़ाहट और किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति साफ महसूस हो रही थी। रामदास ने माला कसकर पकड़ ली और ऊंचे स्वर में जपने लगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भूति का प्रकट होना। जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़। कहा जाता है कि वहां उस प्रेतिन का डर। उसे ही रामदास उसके पास पहुंचा। अचानक ठंडी हवा और तेज झोंका आया। उसकी लालटेन बुझ गई। चारों तरफ घोर अंधेरा छा गया। तभी एक डरावनी हंसी गूंज रही थी, हा हा हा, हा हा हा। कौन है जो मेरी इस जगह पर आया है? रामदास का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके होठों से लगातार भगवान का नाम निकल रहा था। अचानक सामने भयंकर रूप वाली स्त्री प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे थे, आंखें लाल अंगारे जैसी, दांत बाहर निकले हुए थे और शरीर धुएं से घिरा हुआ था। वह बोली, मूर्ख मानव, तुझे डर नहीं लगता? यह गुजरने वाली कोई जीवित नहीं बचता। रामदास
रामदास ने हैंड को फोल्ड करके कहा, माँ, मैं तो सिर्फ भगवान राम का सेवक हूँ, मेरा कोई बुरा नहीं इरादा नहीं है। मुझे भूखे गांव वालों के लिए अनाज लेने आया हूँ। यदि भगवान को मंजूर होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। शक्ति का टकरा, भूत क्रोधित की चीख उठी। उसने हवा के हाथ उठाते ही भयानक तूफान खड़ा कर दिया। पेड़ हिलने लगे, टहनियां टूटकर गिरने लगीं। लेकिन आश्चर्य से जहां जहां रामदास खड़ा वहां तूफान की कोई शक्ति नहीं असर कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अदृश्य कवच उसे ढककर रखा है। भूति ने ज्यादा क्रोधित होकर उसे अपने नुकीले पंजों से रामदास को झपट्टा मारा। जैसे ही उसने छूने की कोशिश करी, भयंकर जलन हुई और पीछे हट गई। आंखें भय से झलकने लगा। कैसे संभव हो सकता है, चिल्लाकर कहा। रामदास शांत स्वर से बोला, हे राम नाम की शक्ति है, जो प्रभु का सच्चा भक्त है उसे कोई नहीं छू सकता। बहुत की कुछ देर बाद तड़पती रही, फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप अमावस्या जैसे कि वह उसने भगवान के सच्चे भक्त को देखा हो। इसीलिए कहते हैं भगवान की सच्ची भक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ती। हमें भगवान को सच्चे दिल से याद करना चाहिए। भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।